और इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंच गई है। राशन घोटाला ये पूरा मामला, जिस पर एक बार पहले भी छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के घर पर टीम पहुंची थी और एक बार फिर से अब पहुंच चुकी है। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम एक बार फिर पहुंच गई है। राशन घोटाले के मामले में जांच के लिए छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। ईडी के अधिकारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ शाहजहां शेख के घर पहुंचे। 19 दिन पहले शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी की टीम के कई अधिकारी जख्मी हो गए थे। जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान शाहजहां शेख अपने घर पर ही थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख बांग्लादेश भागने की कोशिश में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और अब एक बड़ी खबर का यहाँ पर रुख करते हैं। नीतीश और तेजस्वी में बातचीत नहीं हो रही है। कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम में दोनों ही नेता शामिल हुए थे, लेकिन बात नहीं हुई। जी हाँ, अगल बगल जरूर बैठे रहे दीपेश, लेकिन बात तक नहीं हुई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव ने राजनीतिक हलचल जो हलचल चल रही है और हल्के हैं राजनीतिक, उन पर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका असर बिहार की सियासत पे क्या होने वाला है। तेजस्वी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया है। तो जैसा जानकारी मिल रही है कि एक तरफ बगावती सुर जो है वो बिहार में सुनाई देने लगे हैं, तो दूसरी तरफ यहां बात नहीं हुई। तो लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव भी नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर, कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई है। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता हैं, कोई आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया है। हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। चलिए और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज मनाई जा रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है। तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे और दोनों ने ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और इस वक्त बिहार से हमारे साथ प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर एक तरफ पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब उनके लिए भारत रत्न जैसे सम्मान का भी ऐलान कर दिया गया है। इसका क्या असर अब बिहार में नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के ठीक पहले ये भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा ये चुनाव में फ़ायदे के लिए किया गया, क्योंकि ये बहुत अरसे से मांग होती रही है और अति पिछड़ी जातियों से आते थे कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने अति पिछड़ी जाति के लिए पहली बार 12% आरक्षण दिया और उसी अति पिछड़ी जाति को नीतीश कुमार ने वोट बैंक बनाया और अति पिछड़ी समूह को पंचायती राज व्यवस्था हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, नौकरी हो, उसमें आरक्षण दिया। और अभी जो हाल फिलहाल जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसमें सबसे ज़्यादा अति पिछड़ी जातियों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों समझते हैं कि अति पिछड़ी जातियां जो हैं महत्वपूर्ण वोट बैंक है और उसको साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है ये समझना होगा, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले कल गवर्नर से, बिहार के गवर्नर से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है 40 मिनट, वो भी अकेले। वहाँ पर वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे, लेकिन विजय चौधरी को मीटिंग से अलग रखा गया। क्या नीतीश कुमार कोई नई सियासी चाल चलने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में बात हुई? उसके बाद शाम को ये भारत रत्न देने की घोषणा भी हो जाती है। तो इसकी राजनीतिक पटकथा जो है पिछले 1 महीने से चल रही है, जब से नीतीश कुमार दरकिनार किए गए इंडी गठबंधन के द्वारा, जब उन्हें कन्वीनर नहीं बनाया गया। और हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते उन्होंने कन्वीनर पद को भी ठुकरा दिया। और केसी त्यागी ने जिस तरीके का कल इंटरव्यू में बयान दिया, इससे साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस और आरजेडी से दूरियां बढ़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सियासी चाल चलेंगे, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठने वाला है बिहार में, और किस तरीके से क्या नीतीश कुमार भाजपा के करीब जिस तरीके से प्रकाश जी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिस तरह से सियासी माहौल है कि दोनों के बीच में, यानी कि तेजस्वी और नीतीश के बीच में जो दूरियां हैं वो देखी जाती हैं। यहाँ तक कि कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उसमें भी दोनों साथ बैठे तो नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे से न बातचीत करते हैं, ना एक दूसरे के बारे में मीडिया से बात करते हैं। क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और खासकर जो दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया था, तब से नीतीश कुमार को लालू यादव पर संदेह है। और पहले की बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार यदा कदा आए दिन हर 1-2 दिन पर लालू यादव के घर चले जाते थे मिलने, तेजस्वी यादव को गाड़ी में बैठा के सी ऑफ करने जाते थे। वो सब प्रक्रिया परिपाटी बंद हो चुकी है और दूरियां साफ दिख रही हैं। और जैसे कि आज की तस्वीर का भी आपने जिक्र किया कि बातचीत नहीं हो रही है, इस तरह की तस्वीर हम लोग काफ़ी दिन से गौर कर रहे हैं। और इसी के कारण राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं। मैं अंदर की खबर बता दूं आपको कि जेडीयू के बड़े नेता ये चाहते हैं कि जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ हो, क्योंकि हाल फिलहाल में ये देखा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिसको लेकर जेडीयू के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो इसके चलते और बीजेपी को भी नीतीश कुमार के जाने से कुछ फायदा हो सकता है। तो इसलिए ये देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है। कल की मुलाकात जो गवर्नर से हुई, नीतीश कुमार की बिहार के गवर्नर से, राजेंद्र विश्वनाथ हसलेकर जी से, वो एक महत्वपूर्ण बैठक है। और इस कड़ी में अब एक दिन महत्वपूर्ण है कि बिहार में क्या होने वाला है। बिहार विधानसभा का सत्र 5 तारीख से शुरू होने वाला है।